हेलो। डिजिटल पांडा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के सेकंड पार्ट के हिस्से में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल ये वेबसाइट बना के जो हमारी कपड़ों की वेबसाइट है यहां से हमने शुरू किया था और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए थे इसमें। उस पर हमने रिव्यू डाल के भी देखा था और हमने एक प्रोडक्ट पे सेल भी लगा के देखा था। इस पे हमने सेल ऑन किया था। कुछ डिलीटेड प्रोडक्ट को वापस हमने रिकवर किया था जो वेबसाइट में पहले से इनबिल्ट थे। तो आइए अब आगे सीखते हैं। डैशबोर्ड पे आते हैं और सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट कलेक्ट करना। आज हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने बास्केट में ऐड कर ली कोई चीज, इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट जाके यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, जैसे प्लेस ऑर्डर करूंगा तो नहीं होगा, पेमेंट ऑप्शन मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे प्लगइन्स। देखिए कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो क्या करना है, प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू। अब मान लीजिए मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्लगइन डालना है पेमेंट के लिए, हम क्या यूज करेंगे, गूगल। ठीक है, एक्सेप्ट पेमेंट्स इन वूकॉमर्स। ठीक है, इंडिया। देखते हैं। ये जो भी लिंक्स है मैंने सब खोल दिए। ठीक है, इसमें आ रहा है रेजर पे, इंस्टा मोजो सबसे ऊपर दो। ठीक है, और भी सब पे देख लेते हैं। कोरा पे भी हम पढ़ सकते हैं। इस पे क्या लिखा है, पे यू मनी। चलिए ठीक है, इंस्टा मोजो। ठीक है, पे यू मनी, इंस्टा मोजो, सीसी एवेन्यू, पे यू बेस, पेटीएम, कैश फ्री। ठीक है, वो कॉमर्स पे और कौन से है, इंस्टा मोजो। ठीक है, तो हमने अब सबके नाम देख लिए। अब हम आते हैं कौन कौन से हमें चाहिए। एक हो गया इंस्टा मोजो, सर्च करते हैं। हमें सर्च करना है इंस्टा मोजो फॉर वू कॉमर्स, क्योंकि वू कॉमर्स में प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है ना। इसमें देखिए 10,000 इंस्टॉल्स हैं और 3 स्टार रेटिंग है। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अभी के लिए। साथ में रेजर पे, दोनों मैंने सर्च कर दिए। ये आ गया रेजर पे। रेजर पे फॉर वू कॉमर्स, इसके भी 10,000 इंस्टॉलेशन है, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अभी आपने देखा इसकी रेटिंग और इंस्टामोजो की रेटिंग के बीच का फर्क। तो हम चाहे दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे एक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों की खासियत क्या है, हम इंडिया में जितने पेमेंट के मेथड अवेलेबल हैं, वॉलेट्स हो गए अलग अलग, वॉलेट्स में क्या आता है, मोबीक्विक वगैरह, पेटीएम, जितने भी तरीके के मोबाइल वॉलेट्स हैं उन सब से, यूपीआई हो गई, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये दोनों हर तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई, अब इन दोनों को हमने इंस्टॉल कर लिया प्लगइन्स में। ध्यान दीजिएगा मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किए हैं ये दोनों प्लगइन्स। ये देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले हम वू कॉमर्स को अपने सेट करते हैं प्लगइन को। ठीक है, वू कॉमर्स प्लगइन पे जाएंगे, ये आ गया।
यहाँ तो देखिए सेटअप डैशबोर्ड में यहाँ सेटअप का ऑप्शन आता है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ सबसे ऊपर जाएंगे, जहाँ WC एडमिन लिखा है यहाँ लिखेंगे सेटअप। बस एडमिन को डिलीट करके सेटअप लिखना है हमें। अच्छा ऑलरेडी सेटिंग्स में आइए। हाँ ये रहा। अच्छा जो पिछली बार मैंने याद है आपको वूकॉमर्स जब इंस्टॉल किया था तो सेटअप किया था, वो सेटिंग्स इसने ऑलरेडी सेव करके रख ली हैं हमारे अकाउंट के साथ। ठीक है, तो जब दोबारा सेम डोमेन पे हमने सेम अकाउंट से वूकॉमर्स इंस्टॉल किया तो इसने दोबारा वही पेज दे दिया, इसलिए सेटअप पेज उसी को ही एक्सेप्ट कर लिया इसने सेव करके। अगर चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें करेंसी इंडियन रुपीज़ है। मान लीजिए आप इंडिया से आप किसी और कंट्री के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप US डॉलर के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ डॉलर लिखेंगे हम। ऑस्ट्रेलियन देखिए बहुत सारे हर तरीके के डॉलर आ गए। ठीक है, ये आ गया यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर अगर अमेरिका के लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसे सेट कर सकते हैं। अभी हम इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इंडियन रुपी रखते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम दिखाना चाहते हैं, सेम चीज़ है। अब प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट्स में आ जाएंगे। पेमेंट में हम क्या क्या चाहते हैं, एक तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल। इनको हमको किसी को भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वूकॉमर्स की सेटिंग देखिए मेनली हो चुकी है, जो जनरल में हमें करनी थी वो हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और रेजर पे की रेटिंग ज़्यादा थी तो रेजर पे को एक्टिवेट कर देते हैं। दोनों सेम काम करते हैं, आप चाहें तो दोनों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो एक को भी। मैंने अभी रेजर पे को किया है। ठीक है, चलिए इंस्टा मोजो को भी कर देते हैं। दोनों को एक्टिवेट कर दिया हमने। अब हम आएंगे वापस वूकॉमर्स के अंदर, सेटिंग्स में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे। तो अब देखिएगा इंस्टा मोजो और रेजर पे दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिख रहे होंगे, ऐसे था। मैंने अभी अब सबसे पहले मान लीजिए इनको मैनेज करके इस पर क्लिक करते हैं कि पैसा हमारी अकाउंट में जाए। तो रेजर पे में क्या मेन चीज डालनी होती है, एक की आईडी, ठीक है, और एक की सीक्रेट। तो अब ये हमें कहां से मिलेगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग ब्राउजर खोलेंगे अपना और एक अकाउंट बनाएंगे रेजर पे। देखिए मैं साइड में चला रहा हूं ताकि आपको भी दिखता रहेगा। रेजर पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं अपना अकाउंट, एक नया अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ईमेल आईडी डाल के साइन अप पे क्लिक करेंगे रेजर पे आके। ये रेजर पे का डैशबोर्ड आ गया। अब पासवर्ड डालिए। ठीक है, अपना पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब जो गूगल कैप्चा आ रहा है इसको सॉल्व करके अब नेक्स्ट करेंगे। अब क्रिएट अकाउंट करिए। अब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, जो भी है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हम अनरजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ अपना नाम डालिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, फिनिश कर दीजिए। अब इसने एक मेल भेजा है, जब जैसे ही आप अपना मेल खोलेंगे तो आपको वहाँ पे मेल आया हुआ होगा जीमेल पे कंफर्मेशन मेल के लिए। ठीक है,
तो हम कंफर्मेशन मेल खोलेंगे, अपने ईमेल एड्रेस में। ये देखिए रेजर पे सॉफ्टवेयर से अपडेट्स में ये आ रहा कंफर्मेशन मेल, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये जो लिंक है ना, चाहे तो यहाँ हेयर पे क्लिक कीजिए, चाहे लिंक पे क्लिक कीजिए। ये देखिए डैशबोर्ड खुल गया, ईमेल वेरिफिकेशन कंफर्मेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो वापस आ गया। अब यहाँ पर लॉगिन करते हैं। जो हमने यूज़र आईडी पासवर्ड अभी बनाते हुए रखा था उसी से लॉगिन कर रहे हैं। फिर से कैप्चा देगा, उसे सॉल्व कीजिए, वेरीफाई कीजिए, लॉगिन कीजिए। ये आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, अब एक्टिवेट कीजिए अपना अकाउंट। एक्टिवेट के लिए बिजनेस कैटेगरी वगैरह, बिजनेस की थोड़ी डिटेल्स पूछता है। बिजनेस हम क्या शुरू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, सब कैटेगरी हमारा है फैशन एंड लाइफस्टाइल, कपड़ों का है ना। बिलिंग लेबल, आप अपने फर्म का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो। अब मान लीजिए मैंने एक फर्म का नाम रख दिया कुछ भी, कि शिवम चावला, खुद ही के नाम के रख दी, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट डाल के अपना यूआरएल डाल दीजिए। ठीक है, वेबसाइट की डिटेल्स होगी www.shivam-chawla.in। इसे सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट। ठीक है, पैन नंबर डालिए, पैन होल्डर का नाम डालिए, एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए। ठीक है, ये सबमिट और वेरीफाई कर दीजिए। अब पैन डिटेल्स वगैरह भरने के उसमें मैं इसको नहीं भर रहा हूँ, आप पैन डिटेल्स वगैरह भर के सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप क्या जाएंगे, आपके पास ये पेज आ गया। आप जाएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, हम अभी टेस्ट मोड में ही हैं। एक्टिवेट करेंगे जैसे आप सेव करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने छोड़ा अभी। ठीक है, ये भरने के बाद ये आपको केवाईसी के लिए बोलेगा। केवाईसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। हम जाएंगे एपीआई कीज़ में। ठीक है, जनरेट टेस्ट की में मेन चीज़ ये रही मेरी की आईडी। ठीक है, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। की आईडी पेस्ट हो गई, ऐसी की सीक्रेट यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। हो गया, सेव कर दीजिए चेंजेस को। आपका अकाउंट रेडी है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट पे पेमेंट इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आप केवाईसी अपडेट कर देंगे तभी आप अपने अकाउंट से आप रेजर पे से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए आप पेमेंट करने के लिए इतनी देर में ही आपका एक्टिवेट हो गया। अब इंस्टा मोजो से करना है या रेजर पे से करना है, दोनों हमने डाले थे। रेजर पे को हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया। मान लीजिए मैं रेजर पे क्लिक करता हूँ अभी एक आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए। तो इसके लिए पहले मेरे को एड्रेस अपना सारी डिटेल्स डालनी होंगी। इससे क्या होगा कि पता रहेगा कि कहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है। आपको एड्रेस भी तो चाहिए होगा उसको भेजने के लिए, उसको भी थोड़ी एक जो कस्टमर है उसको भी दिलासा रहेगी कि हाँ भैया सही टाइम पे पहले प्रोडक्ट वगैरह मांगा उसके बाद ही भेजा। ठीक है, या फ़ोन नंबर डाल दीजिए, प्लेस ऑर्डर।
ये आ गया पे करने का ऑप्शन। 899 से मुझे पे करने हैं, ठीक है। क्या पे करना है, मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ, वॉलेट से पेमेंट कर सकता हूँ, यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ या क्यूआर कोड से, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डालिए, सीवीवी डालिए और पे कर दीजिए। आपका ओटीपी आएगा जैसा नॉर्मल पेमेंट होता है और ऑटोमेटिकली आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए इतना बता रहा था। एक नॉर्मल जैसे होता है, देखिए मैंने कस्टमर कैंसिल्ड द पेमेंट कर दिया, आ गया जैसा होता है। होम पे जाइए, अपने अकाउंट में जाइए, माई अकाउंट पे देखिए, ये रही डिटेल्स। लेकिन ऑर्डर्स में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं कुछ भी। ये मैंने डाला था लेकिन पेमेंट फेल हो गई, देखिए पड़ा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से दोबारा यहाँ से भी पे कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट में ये फंक्शन है कि अगर किसी ने ऑर्डर क्रिएट किया लेकिन पेमेंट उसकी फेल हो जाती है तो दोबारा पे कर सकता है, ठीक है। और चाहे तो देख भी सकता है स्टेटस क्या है। ये देखिए पेमेंट फेल्ड, बिलिंग एड्रेस, जैसा एक प्रॉपर बिल बन के आता है बिलिंग एड्रेस वगैरह के साथ, आपने क्या क्या ऑर्डर किया, सब पेमेंट मेथड क्या रहा, ये आपका एक प्रॉपर पेमेंट पेज बन गया है, ठीक है। तो आपको पेमेंट कलेक्ट करना आ गया। अब डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब हम लोग वापस वो कॉमर्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इंस्टा मोजो पे जाएंगे, सेम प्रोसेस सब कुछ। इंस्टा मोजो पे जाके मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट सेम प्रोसेस रहेगा जैसा हमने अभी रेजर पे अकाउंट बनाया है। सिमिलर प्रोसेस से आप इंस्टा मोजो पे अकाउंट बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको एरर आएगा तो आप साइड बाय साइड क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और उसमें क्लाइंट आईडी यहाँ पे डाल के और क्लाइंट सीक्रेट डाल के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका इंस्टा मोजो भी एक्टिवेट होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए कभी किसी का सर्वर डाउन हो जाता है कि इंस्टा मोजो का सर्वर डाउन हो गया या रेजर पे का सर्वर डाउन हो गया, तो आपके पास एक बैकअप में रहेगा। और जब दोनों का चल रहा है तो कस्टमर जिससे चाहे उससे पे कर दे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मेन चीज़ है डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ, ये ई कॉमर्स वेबसाइट का सब कुछ तैयार हो गया। अब एडिट करना है, एडिट कैसे करना है वो तो आप जानते ही हैं। पेजेस में जाइए, ऑल पेजेस, और होम पेज में एडिट विद एलिमेंटर। इस चीज को तो आप प्रैक्टिस कर करके अभी तक ये तो पूरा सीख ही गए होंगे, ठीक है, कि कैसे किसी भी वेबसाइट को एलिमेंटर से एडिट करना है। जाइए, बस सेलेक्ट कीजिए जो टाइप करना है, बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट्स, यहाँ पर डाल दीजिए जो सिलेक्ट करके। यहाँ पे जी गेट स्टार्टेड में, गेट स्टार्टेड बटन को चेक आर प्रोडक्ट्स, चेक प्रोडक्ट्स। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ प्रोडक्ट्स पेज का। ऑल प्रोडक्ट्स पेज पे जाएंगे, यहाँ से शॉप का लिंक कॉपी करेंगे, इस बटन में डाल देंगे, ठीक है। अपडेट करेंगे अब और वेबसाइट के होम पेज पे जाके रिफ्रेश करेंगे। देखिए खुल गया होम पेज, आ गया बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट डिलीवर टू योर होम, चेक प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स पेज पे चला गया। अब जो जिस हिसाब से लिखना चाहें, मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये टी शर्ट्स भी नीचे आए, ये आ गया, देखिए अपडेट कर दीजिए। आप चाहते हैं ये फ़ोटो बदलना, तो सबसे आसान है, क्लिक कीजिए, चूज़ इमेज, मीडिया लाइब्रेरी में चाहता हूँ ये जो लड़के की फ़ोटो हमने डाली थी ये आ जाए। ये ऑलरेडी इस गैलरी में जो हमने वेबसाइट इंपोर्ट करी तो काफ़ी फ़ोटोज़ पहले ही आ गई हैं, ठीक है। आप जो चाहें अपने हिसाब से पिक्सल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद कोई फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। इंसर्ट मीडिया, देखिए बदल गई फ़ोटो। यहाँ पे भी अगर आप फ़ोटो बदलना चाहें, टेक्स्ट बदलना चाहें, इसे पूरे को डिलीट करना चाहें, डिलीट कैसे करेंगे, ये ऊपर से जाके मैंने डिलीट कर दिया, हो गया, ठीक है।
अब यहाँ फीचर प्रोडक्ट्स में नीचे आप डालना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इमेजेस डाल देंगे यहाँ पे चाहे तो, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इमेजेस डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो इसे डिलीट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कभी कोई सेल चलाना चाहें, होम पेज पे ये बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या किया है, सेम चीज, ये देखिए, एक इन्होंने इंसर्ट किया है सिंगल कॉलम, फिर उसमें टेक्स्ट डाला है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एडिटर डाल के 2 हेडिंग बनाई है, फिर एक टेक्स्ट बनाया। देखिए आप क्लिक करेंगे, ये देखिए हरी अप हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है, फिर ये टेक्स्ट है, ठीक है। फिर ये बटन इंसर्ट किया है इसमें शॉप नाउ में वापस हम प्रोडक्ट्स वाला लिंक डाल देते हैं, सेम चीज़, शॉप का प्रोडक्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड में इमेज डाली है। इमेज कैसे डाली है, फिक्स्ड। देखिए जब मैं ऊपर और नीचे कर रहा हूँ इमेज फिक्स्ड है, सेम चीज़ जो हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज़ पिछला लेक्चर जाके दोबारा देखिए, इसलिए मैं आपको स्ट्रेस कर रहा था कि पिछला लेक्चर बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। वो आप अगर पूरा सीख जाएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ कोई लेक्चर स्किप मत करिए और हर लेक्चर को साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब मोस्ट लव प्रोडक्ट्स में जाके हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपको जो बताया, जिस प्रोडक्ट पे भी हम स्टार लगाएंगे वो प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाने लगेगा। अभी आ गए हमारे जो रिव्यूज़ हैं, कस्टमर्स जो रिव्यूज़ देते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने बोला कहीं पे बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी कोई कस्टमर हमें रिव्यूज़ देता है, यहाँ पे उसकी नाम डाल देते हैं, कोई भी इंडियन नेम अगर आप इंडिया के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, जो भी उसकी इमेज आपको लगती है सही। ये इमेज ऑलरेडी डली है, हम ये डाल देते हैं फिलहाल के लिए, टेम्पररी, ये हो गई, ठीक है। इस हिसाब से स्टार रेटिंग पे क्लिक करें, क्या स्टार रेटिंग दी है, 0 to 5 में से 5 दी है। मान लीजिए कोई 4 डालना चाहता है तो यहाँ 4 हो गया, 4.5 डालना चाहता है। देखिए जैसे मैं नंबर बदल रहा हूँ यहाँ चेंज होता जा रहा है। देखिए कोई 1 स्टार रेटिंग डालना चाहता है, बैक स्पेस के बाद 1 देखिए तो 1 स्टार रेटिंग आ गई। कोई 5 में से 5 देना चाहता है तो 5 आ गई। लेकिन आप चाहेंगे कि आपके होम पेज पे जो रिव्यूज़ आए वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने आपको 5 स्टार रेटिंग दी है, ठीक है। ये फोटोज़ हो गई कि कहाँ कहाँ पे आपकी वेबसाइट फीचर हुई है। मान लीजिए ये अलग अलग वेबसाइट्स या अलग कोई जर्नल अगर आपकी वेबसाइट के बारे में अपनी जर्नल या अपनी वेबसाइट पे लिखता है, आप उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि अब मान लीजिए इंडिया में जैसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम ले लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगों पे भरोसा है, मतलब कि ठीक है बॉलीवुड वगैरह के बारे में अच्छी न्यूज़ लिखता है। अगर एक्चुअल न्यूज़ चाहिए तो आप द हिंदू का नाम अच्छा है, और किसी मतलब अखबार वगैरह ले लो, हिंदुस्तान हो गया, या फिर इन सब का नाम अच्छा है। अब मान लीजिए अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल यहाँ पे आ जाता है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके होम पेज पे लोगों को पता चले कि आप यहाँ पे आपका नाम आया, आप फीचर हुए हो, ताकि उनकी ब्रांड आप अपनी वेबसाइट पे एनकैश कर सको। समझे, मतलब उन लोगों की ऑलरेडी एक ब्रांड बनी हुई है, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं उनके बारे में, और अगर वहाँ उन वेबसाइट या उन न्यूज़पेपर में आप फीचर हुए तो मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब आपका काम अच्छा है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे जो हमने पिछली बार सीखा था 4 फूटर विडजेट्स बनाने का, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड में सोशल मीडिया वाला आ गया, फिर सेकंड नंबर पे टेक्स्ट वाला आ गया, थर्ड नंबर पे लिंक्स आ गए, फोर्थ नंबर पे लिंक्स आ गए, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें विडजेट्स में, नेविगेशन मेन्यू दोनों को। राइट साइड में वेबसाइट का नाम आ गया, लेफ्ट साइड में कॉपीराइट वाला सिंबल आ गया, ठीक है। ये हो गया, इसे अपडेट कर देते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड। देखिए ये सारा प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, इसलिए मैं काफी फास्ट चला रहा हूं। अपडेट कर देते हैं, इसी तरीके से हम लोग शॉप वाला पेज तो डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। अबाउट पेज में चले जाते हैं, देखते हैं अबाउट पेज में
अब हम चाहते हैं कि हमारे बारे में जो भी है वो टेक्स्ट अच्छे से लिखा हुआ हो, तो अबाउट पेज में आ जाते हैं। अबाउट पेज में भी ये डिटेल जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट हो गया, आप इमेज डालना चाहें यहाँ पे इमेज डाल दीजिए। गेट स्टार्टेड में यहाँ से आप अपने बेस्ट ऑफर्स एंड कस्टमाइजेशन, यहाँ पे अपने स्टोर का वेब एड्रेस डाल सकते हैं, जो आप चाहें वहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। मीट आवर क्रिएटिव टीम में यहाँ पे आपकी जो टीम है, मतलब आप हो गए, आपके साथ कोई और भी है तो उनकी फ़ोटोज़ लगा दीजिए। कोई नहीं है तो आप अपनी फ़ोटो भी अकेले लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। नीचे अपना नाम लिख दीजिए, अपनी डेजिग्नेशन लिख दीजिए कि आप इस वेबसाइट के क्या हैं, जो आपने एक कंपनी शुरू की है। अगर आपने शुरू किया है तो आप को फाउंडर एंड सीईओ हो गए। साइड में कोई मार्केटिंग हेड हो गया, कोई टेक्निकल हेड हो गया जो वेबसाइट देख रहा है। आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आप टेक्निकल हेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी शर्ट्स के बारे में, बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस, सिंपल। जो भी आप लिखना चाहें जहाँ पे। ये टॉगल बटन आ गए फिर से, ये देखिए जिस पे क्लिक करते हैं और फिर आता है नीचे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनको। टॉगल बटन को मैंने पिछली बार पूरा डिटेल में समझाया है कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया टॉगल बटन वाला पार्ट। ये आ गई मतलब फिर से आइकन्स के नीचे टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लिक करके आप वर्ल्ड वाइड शिपिंग की बजाय लिख सकते हैं शिप्स टू ऑल इंडिया, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें। इसके अलावा बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफर, नीचे आप टेक्स्ट लिख दीजिए विद आर रोबस्ट लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स वी शिप टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये हो गया बेस्ट क्वालिटी। इसके बारे में कोई और चीज़ आप फोटो डालना चाहें, टेक्स्ट डालना चाहें, स्लाइडर डालना चाहें तो आपको पता ही है कैसे ऐड करना है, ठीक है। इस चीज़ पे अभी और ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये जस्ट एक रिवीजन वाला पार्ट है आपके लिए। इसी के साथ आप देखेंगे तो अब कुछ नया नहीं बचा, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार हो चुकी है। मैं जस्ट कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है वो रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए होम पेज पे। अब सिमिलरली अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। कॉन्टैक्ट अस पेज में भी देखिए ये फॉर्म्स हैं, ऑलरेडी सेटअप है। ये एड्रेस हो गया आपका, आपकी ईमेल एड्रेस हो गई, ये फ़ोन नंबर हो गया। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। कॉन्टैक्ट पेज में एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ पे मान लीजिए एक नई चीज़ डालते हैं। कॉन्टैक्ट पेज में काफ़ी काम करती है ये, एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा काम करती है। गूगल मैप्स वाला ये जो पार्ट है यही डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और लोकेशन एंटर कर दीजिए। लोकेशन में एंटर करता हूँ साकेत, न्यू दिल्ली। ये देखिए नई दिल्ली में साकेत आ गया, इंडिया। ये लाइव गूगल मैप्स है, ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेट हो गया। देखिए लोग डालते हैं ना अपनी वेबसाइट पे कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं। देखिए ये करना कितना आसान है, लेकिन वेबसाइट पे जब कोई कस्टमर आता है उसको लगता है कि हाँ भैया इन्होंने गूगल मैप की अपनी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई है, मतलब भरोसेमंद है काफ़ी। करना क्या था, सिंपल नया एलिमेंट क्रिएट करना है एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंट मतलब अपनी वेबसाइट में एक कॉलम क्रिएट करेंगे सिंगल वाला। उसके बाद ये गूगल मैप्स वाला जो एड ऑन है ना, इसको बस प्लेस करती है वहाँ पे, ठीक है। और अपना एड्रेस डाल दिया, सिंपल बन गया। आपकी वेबसाइट पे अब जाके कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए आ गया एड्रेस। अब आप चाहें तो इसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, स्टाइल पे जाइए, देखिए सिंपल। आप फुल विड्थ चाहते हैं तो फुल विड्थ हो गया, कंटेंट विड्थ फुल विड्थ हो गई, कॉलम गैप नो गैप अगर आप नो गैप वाला चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद
एडवांस में जाके मार्जिन पे सिलेक्ट करते हैं। ऊपर से कितना मार्जिन चाहिए, मान लीजिए 50 पॉइंट का चाहिए, नीचे से कितना चाहिए, 50 पॉइंट का चाहिए, और पैडिंग कितनी चाहिए। अब पैडिंग से हम मेन चीज़ बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। पैडिंग टॉप में चाहिए 100 की खाली जगह, लेफ्ट बॉटम में भी चाहिए मान लीजिए 100 की, ठीक है। इसके अंदर आपका ये मैप वाला पार्ट आ गया, इसे अपडेट कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो पैडिंग को हटा भी सकते हैं, मान लीजिए पैडिंग नहीं रखना चाहता, 0 0 अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश कीजिए और अब देखिए फ़र्क आपकी वेबसाइट पे। ये देखिए ऊपर और नीचे, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे मार्जिन आ गई, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर जो हमने स्ट्रेच किया ना वैसा मैप आ गया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, वापस जाते हैं, लेआउट पे जाइए, स्ट्रेच सेक्शन को बंद कर दीजिए, कंटेंट को बॉक्स्ड कर दीजिए, ठीक है, और कॉलम गैप को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। अब अपडेट कर दीजिए तो वापस जैसा पहले था वैसा बन गया है, ठीक है। ये अब आप एक्स्ट्रा चीज़ सीख गए, मैप्स डालना। ये आप हर टाइप की वेबसाइट में डाल सकते हैं। जो भी मैं एलिमेंटर से काम कर रहा हूँ ये हर तरीके की वेबसाइट में आप कर सकते हैं। इसीलिए एलिमेंटर से हम लोग सारी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है और बहुत फास्ट तरीका है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब हम लोग फटाफट विडजेट्स और मेन्यूज़ देख लेते हैं, पहले उसका रिवीजन भी हो जाएगा। मेन्यूज़ में जाते हैं, टॉप मेन्यू में देखिए, मेन मेन्यू में क्या है, आइए, होम, ऑल प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और अकाउंट में माय अकाउंट और कार्ट पेज डाला हुआ है। वही सेम चीज़ जैसे बता रहा था ना कि अकाउंट के नीचे अगर थोड़ी गैप रख के ये 2 पार्ट आएंगे तो इसमें ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। सेम चीज़ बन गई। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। अभी हम आ गए डैशबोर्ड पे। अब अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं नए टैब में। अब इसी के साथ साथ हमारी जो बेसिक वेबसाइट बननी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो तैयार हो गई है। मैंने आपको एकदम क्रिस्प तरीके से और हर लेक्चर को कनेक्ट करते हुए ऐसे सिखाया है जिससे आप कोई भी वेबसाइट आराम से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी प्रकार की, ठीक है। मेन चीज आपकी सोच डेवलप करना है और वही चीज मैं साइड बाय साइड आपके साथ करता भी जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लिया। लेकिन आपको आया या नहीं, ये सारी चीज डिपेंड करती है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो प्लीज 2-3 अलग अलग तरह की आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देखिए। आप आराम से थीम स्टार्ट करने के लिए आप आराम से थीम्स में जा सकते हैं और सेम एक्स्ट्रा कोई इंस्टॉल करिए, ठीक है। इसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाइए, फ्री पे कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए, और ई कॉमर्स पे। इसमें जब जैसे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, देखिए इसका हम सैंपल देखते हैं। देखिए ये होम पेज है इसका। ऑर्गेनिक खाने का जैसे आजकल बूम काफ़ी आ रहा है और आगे फ्यूचर भी इसका काफ़ी है, ये हो गई। इसके अलावा ये देखिए ये नेचुरल प्रोडक्ट्स की, ये फिर आपका ई कॉमर्स स्टोर, कपड़े वगैरह, आपके शूज़, सैंडल्स, उन सब का। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जैसे कॉस्मेटिक स्टोर, जैसे नायका वगैरह ने शुरू किया है उस टाइप का कॉस्मेटिक स्टोर है। छोटे लेवल पे है थोड़ा, आप प्रोडक्ट्स डालते जाएंगे तो बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रीलांस आर्टिस्ट अगर आप काम करते हैं, फ्रीलांस पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, या फ्रीलांस किसी के लिए आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, तो इस थीम को यूज़ करके आप बड़े आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा भी और थीम्स एक्सप्लोर कीजिए। वर्डप्रेस में जो थीम्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम्स होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए उसको भी 1 मिनट इस लेक्चर को कवर करने से पहले, ख़त्म करने से पहले हम सर्च कर लेते हैं।
वर्डप्रेस प्रीमियम ई कॉमर्स थीम्स मैंने लिख दिया, ठीक है। एक सिंपल themeforest.net ये वेबसाइट है, इसे खोलेंगे। और अपने जो पेज है इस पर हम थीम्स में चले जाते हैं। आपको बताता हूँ कैसे होगा काम। ऐड न्यू पे जाके ये जो अपलोड थीम वाला बटन आ रहा है ना, ये उसी चीज़ के लिए है। जब तक वेबसाइट खुल रही है तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेबसाइट हम मान लीजिए किसी और जो थीम जो है हमारी वर्डप्रेस की, वो मान लीजिए हम किसी और वेबसाइट से खरीदते हैं, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो क्या होगा, वहां से एक .zip फाइल मिलेगी। हम यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल चूज करेंगे, जो भी हमारे पास थीम की फाइल होगी, ठीक है, और इंस्टॉल नाउ कर देंगे। इंस्टॉल नाउ करने के बाद वो हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगी। थीम फॉरेस्ट को दोबारा खोल लेते हैं। सिंपल आपकी एक .zip फाइल करके, जब भी आप किसी वेबसाइट पे खरीदेंगे थीम, और भी वेबसाइट से आई है उन पे देख लेते हैं, ये निकलती है तो वर्डप्रेस प्रीमियम ई कॉमर्स थीम्स, आइए कलर लिप पे देख लेते हैं, ई थीम्स पे देख लेते हैं। अब कलर लिप पे चाहिए, ये जेवलिन नाम से थीम है, ठीक है। अब जाके इसका डेमो देखते हैं। ये ऑलरेडी बनी हुई बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी थीम्स हमको काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है नेट पर, ठीक है, ठीक है। ये हो गई, इसके अलावा यूनिकोड। अब देखते रहिए, जो आपको थोड़ी ठीक सी लगती है उसका आप डेमो खोल के देख सकते हैं। जैसे पोर्टो हो गई, इसका भी डेमो देख लेते हैं हम लोग साइड में। देखिए ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। डेमो देखते हैं इसका भी। थीम फॉरेस्ट के डेमोज अभी चल नहीं रहे हैं, थीम फॉरेस्ट की साइट भी नहीं खुल रही है। ये देखते हैं, ए थीम्स देखते हैं तब तक। और मोर इन्फो डाउनलोड ये भी खोल लेते हैं, ये भी थीम फॉरेस्ट पर ही है। देखिए सिंपली आप एक वेबसाइट का, जैसे आपको पसंद आती है, आप सिंपली जाएंगे, मोर इन्फो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे। सबसे बड़ी वेबसाइट यही है प्रीमियम थीम्स खरीदने की। अभी इनका सर्वर डाउन है, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, अगले लेक्चर्स में मैं इनको ऑपरेट कर दूंगा कि कैसे हम थीम फॉरेस्ट से, जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा, ये फाइनल लेक्चर होने वाला है, क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाने के ऊपर। क्योंकि ऑलरेडी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होगा, अगर आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अब ये बहुत सारी प्रीमियम थीम्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद मेहनत नहीं करनी है, बनी बनाई मैक्सिमम वेबसाइट्स मिल जाए, क्योंकि पूरी बनी हुई थीम्स होती हैं, बस आपको टेक्स्ट बदलना है एलिमेंटर वगैरह यूज़ करके, जो मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ। अब देखिए ये डिजिटल प्रोडक्ट्स की, टेक्निकल प्रोडक्ट्स की, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए है, ठीक है। मैं अब इसको उस वेबसाइट पे थीम फॉरेस्ट पे जाके वहाँ डेमो कैसे देखना है ये मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा। आप खरीदेंगे तो एक .zip फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, एक फाइल होगी, .zip एक्सटेंशन होता है,
जो कंप्रेस्ड फाइल का होता है, सिंपल वहां से आप खरीदेंगे तो आपको एक फाइल मिल जाएगी। वो फाइल को जाके ऐड थीम्स में जाके देखिए अपीयरेंस में जाएंगे, ऐड न्यू थीम, थीम्स में अपलोड थीम, फाइल को सिलेक्ट करेंगे जहां भी हमने डाउनलोड करी है, ओपन करेंगे और उसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। उसके बाद वही प्रोसेस है जो हम जैसा आपसे थीम को एक्टिवेट करते थे बस, और आपकी थीम ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में आ जाएगी। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं थीम फॉरेस्ट खोल के भी आपको एक बार पूरा समझा दूंगा। और इस तरीके से आप कोई भी प्रीमियम थीम भी अगर चाहें तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। अब एक और बहुत तगड़ा टूल मैं आपको दिखाता हूं। ये वेबसाइट का नाम अपने पास अपने नोटपैड पे पक्का इसे नोट कर लीजिए। ये है isitwp.com। isitwp.com क्या करता है, हमें बताता है कि वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं थोड़ा। ये क्या करता है, आप कोई भी वेबसाइट दे डालिए, जैसे अभी देखिए shivam-chawla.in हमने बनाई, यहां पे हम लिखते हैं shivam-chawla.in। ठीक है, और एनालाइज करते हैं वेबसाइट को। देखिए इसने खुद सर्च करा और पता लगाया shivam-chawla.in जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है और एस्ट्रा थीम डाउन यूज हो रही है। ठीक है, मेन चीज हमें पता चल गई कि अब थीम कौन सी है। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट आपको पसंद आती है और आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, या आप ऑलमोस्ट सिमिलर वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आपको कोई वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट थी, या फिर कोई प्रोजेक्ट वेबसाइट थी, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट थी, जैसी भी आपको अच्छी लगती है, आपको पता करना है कि मैं इसे कितनी आसानी से बना सकता हूँ। सिंपल जाइए isitwordpress.com पे सर्च कीजिए। आपको अगर वो वर्डप्रेस पे होगी तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस पे है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सी थीम यूज कर रही है। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिना थीम के एक अपनी कस्टम थीम बना के भी काम करते हैं। वो चीज पे भी हम कल काम करेंगे कि एक बेसिक जो है एक ब्लैंक थीम डाल के उसके बाद अपने हिसाब से पूरी वेबसाइट तैयार करना एलिमेंटर के थ्रू, वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, और ये टूल को हमेशा याद रखिएगा isitwp को। कभी भी अगर आपको कहीं से भी रिक्वायरमेंट पड़ती है ये चेक करने की कौन सी वेबसाइट कहाँ बनी हुई है, कि वो वर्डप्रेस पे है या नहीं, अगर है तो कौन सी थीम यूज कर रही है, सिंपल यहां से पता लगाइए। अब आपको पता चल गया थीम कौन सी है, तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेन चीज क्या थी कि किस हिसाब से हम फाइनली अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को तैयार करेंगे, और isitwp टूल को कैसे यूज करना है। थीम्स हमें जो है वो सारी थीम फॉरेस्ट पे मिल जाएंगी, वो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, सर्वर डाउन होने की वजह से उनकी वेबसाइट नहीं चल रही, तो पूरा मैं आपको कल वहां से बताऊंगा कि कैसे आप वहां से एक डेमो देख सकते हैं। और वो वेबसाइट को पूरी को इंपोर्ट करना तो मैंने बता ही दिया आपको। सिंपली आप वहां पे परचेज करेंगे, आपको एक .zip फाइल मिलेगी, और अपनी वेबसाइट में जाके ऐड थीम्स में जाके हम लोग सिंपली उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेहिचक पूछिए, कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।